क्वेश्चन नंबर 14 में आपका 5th पार्ट है, लिखा हुआ है x इज इक्वल टू कॉस टी, y इज इक्वल टू साइन टी, कि t इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर आपको स्पर्श रेखा का समीकरण भी चाहिए और अभिलंब का समीकरण भी चाहिए। इसका एक पार्ट हमने लगाया था, बाकी आपको बोले थे लगाने के लिए, तो ये पूछा जा रहा है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे डी डी एक्स ऑफ वाई ही चाहिए, तो आप तो जानते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई के लिए क्या कंडीशन होगी जब पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन दी जाती हैं। तो हम डी डी टी ऑफ वाई करेंगे अपॉन डी डी टी ऑफ एक्स करेंगे, डी डी टी ऑफ वाई, वाई का टी के सापेक्ष अवकलन, तो वाई यानी कि साइन टी का टी के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालोगे, क्या मिलेगा कॉस टी, और एक्स का टी के सापेक्ष यानी कि कॉस टी का टी के सापेक्ष माइनस साइन टी, इस तरीके से माइनस कॉट टी बन जाएगा। ये डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आ गई। वक्र के किसी बिंदु टी पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, हमें तो टी बराबर पाई बाई 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता चाहिए, तो लिख देंगे इसलिए वक्र के बिंदु टी इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर स्पर्शी की प्रवणता मीन्स डी डी एक्स ऑफ वाई एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो डी डी एक्स ऑफ वाई की जो वैल्यू आई उसमें टी की जगह पाई बाई 4 लिख दीजिए आप, तो माइनस कॉट पाई बाई 4, कॉट पाई बाई 4 मतलब कॉट 45, और कॉट 45 का मान कितना होता है 1, तो डी डी एक्स ऑफ वाई एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज इक्वल टू -1। ये क्या आ गया, दिए गए वक्र के बिंदु टी इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। अगर ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है तो उसी पॉइंट पर अभिलंब की प्रवणता कितनी आएगी, इसलिए वक्र के बिंदु t इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर अभिलंब की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता मालूम है तो अभिलंब की प्रवणता कैसे निकालेंगे आप, दो काम, एक तो व्युत्क्रम कर दो, दूसरा निशान बदल दो, तो -1 का व्युत्क्रम कितना होगा, फिर भी -1, और फिर उसका निशान बदल देंगे तो +1, ये अभिलंब की प्रवणता निकल के आ जाएगी। अब हम स्पर्शी का समीकरण और अभिलंब दोनों की इक्वेशन पता लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको एक प्रॉब्लम आ रही होगी कि बिंदु कहाँ से मिलेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर टी का मान लिखो, एक्स और वाई के मान मिलेंगे, वही बिंदु बन जाएंगे। तो वक्र पर अभीष्ट बिंदु मतलब वो वाले बिंदु जिन बिंदुओं पर वक्र की हमें स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण चाहिए, वो बिंदु आपको कैसे मिलेगा कर्व का, तो वो बिंदु x, y ही है, बस इसमें आप t की जगह पाई बाई 4 लिख दीजिए। तो x की जगह पर क्या लिखेंगे हम, cos t, y की जगह पर sin t। अब t की जगह पाई बाई 4 लिखना है, तो ये हो जाएगा cos पाई बाई 4, sin पाई बाई 4, ये 1/√2, ये भी 1/√2। इस तरह से वक्र की देखो, वक्र पर वो पॉइंट भी पता लग गया आपको, जिस पॉइंट पर आपको स्पर्श रेखा और अभिलंब चाहिए वो ये पॉइंट है, और आपको उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और अभिलंब की प्रवणता भी मालूम है। अब आप किसी का भी इक्वेशन निकाल सकते हो, इसलिए वक्र के पैरामीट्रिक इक्वेशन में यही चीज आप याद रख लीजिए। पॉइंट नहीं दिया जाए तो x, y हमारा पॉइंट होगा, उसमें t की जगह जो आपको बोला गया है उसको रख लो, उससे आपको बिंदु मिल जाएगा। वक्र के बिंदु t इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर स्पर्शी का समीकरण
स्पर्शी का समीकरण, फॉर्मूला वही लगाएंगे, y माइनस y1 एम एक्स माइनस x1। इसमें x1 और y1 की जगह तो ये बिंदु लिखेंगे जिनसे स्पर्शी गुजरती है, और m की जगह, क्योंकि हम स्पर्शी का समीकरण निकाल रहे हैं तो स्पर्शी की प्रवणता लिखी जाएगी y माइनस y1 1/√2। m की जगह पर स्पर्शी की प्रवणता लिखनी है -1, और x माइनस x1 इज अगेन 1/√2। सॉल्व कर लीजिए, y माइनस 1/√2 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1/√2। इसको इधर ले आओ, इसको भी इधर लेते आइए, x इधर आके प्लस हो गया तो x प्लस वाई माइनस 1/√2, और ये इधर आके ये भी माइनस 1/√2, तो ये हो जाएगा -2/√2 इज इक्वल टू 0। x प्लस वाई √2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, √2 इज इक्वल टू 0। तो वक्र के बिंदु t इज इक्वल टू π/4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता आ जाएगी, स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा x प्लस वाई माइनस √2 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से आप अभिलंब का समीकरण निकाल सकते हैं, तो वो हम नहीं निकाल रहे हैं, पॉइंट आपको मालूम है। अभिलंब की प्रवणता भी हमने कैलकुलेट करके दिखा दी है, ये आपकी ड्यूटी है कि आप अभिलंब का समीकरण निकालें। बट इस क्वेश्चन से एक सीख ले लीजिए आप थोड़ा सा, कि जब भी कभी इक्वेशंस आपको ऐसा पैरामीट्रिक फॉर्म में दी जाए ना, तो आप याद रख लें कि x, y करके हम वो रिक्वायर्ड पॉइंट भी पता लगा सकते हैं जिस पॉइंट पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है या नॉर्मल हमको ड्रॉ करना है। याद रख लीजिए, अलग से पॉइंट देने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है कि अलग से पॉइंट दिया जाएगा 3,2 ऐसा कुछ, 0,1 ऐसा कुछ नहीं है। x और y की जो इक्वेशंस आपको दी गई हैं उन्हीं में से t का दिया गया मान लिख दो, तो x, y का जो वैल्यू मिलेगा वही पॉइंट होगा जहां पर आपको टेंजेंट या नॉर्मल आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, कभी कभी तो क्वेश्चन में ये बोलते हैं, ऐसा देंगे और बोलेंगे वक्र के बिंदु t पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालो, तो वक्र का बिंदु t क्या होगा, cos t, sin t, ये बिंदु t है। और अगर दे दिया t बराबर π/4 पर, तो इनकी जगहों पर π/4 लिख देंगे हम, कुछ एंगल दे देंगे तो वो लिख देंगे। और अगर सीधे सीधे लैंग्वेज में बोल दिया कि बिंदु t पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालो, तो बिंदु t का मतलब है सीधे सीधे यही x और y की वैल्यूज आप नोट कर लीजिए, बस ये बिंदु t का मतलब है उसका। ठीक है, तो हो सकता है एग्जामिनेशन में इस प्रकार का कोई क्वेश्चन मिल जाए आपको, तो आप उस वक्त याद रखिएगा। एंड आई होप कि आपको समझ में आया है। एक काम है जो मैंने नहीं किया है, आप पर छोड़ा है मैंने, क्या करना है आपको, अभिलंब का समीकरण सारा कुछ निकाल के दे दिया मैंने, पॉइंट भी आपके सामने है, अभिलंब की प्रवणता भी आपके पास है। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, यही लगा दो, x1 y1 की जगह ये पॉइंट और m की जगह पर, याद रहे जब आप अभिलंब का समीकरण निकालेंगे तो अभिलंब की प्रवणता का ही प्रयोग करें आप। ठीक है, तो प्लीज आप इसे नोट कर लें, इसके बाद और चलते हैं आगे हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में है, वक्र y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, जो पार्ट ए है रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के समांतर है, और बी पे लिखा है रेखा 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13 पर लंब है। तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। आपको एक काम करना है, देखो स्पर्श रेखा और अभिलंब कुछ भी निकालने के लिए आपको पॉइंट तो पहले चाहिए, और इसमें क्योंकि पैरामीट्रिक फॉर्म में तो दिया नहीं है जो मुझे x और y से पॉइंट मिल जाएगा, तो पॉइंट स्पेशली मुझे निकालना ही पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि पॉइंट मानने पड़ेंगे। तो माना वक्र पर बिंदु h, k है, और a पार्ट b पार्ट वो हम लोग बाद में करेंगे। पहले कहाँ तक पहुंचना बहुत जरूरी है, प्रवणता तक, स्पर्श रेखा की प्रवणता तक पहुंचिए, वो काम बाद का है। और करना क्या है, कुछ आइडिया आपको लगा अच्छा जब पढ़ा आपने क्वेश्चन, आपको मैं बता देता हूं। अच्छा, पहले तो बिंदु मानेंगे, बिंदु से इक्वेशन को क्या करवा देंगे, सेटिस्फाई। क्यों, क्योंकि वो वक्र पर है तो सेटिस्फाई करेगा, उससे हमको एक इक्वेशन मिल जाएगी, उसका नाम हम एक रख के छोड़ देंगे। उसकी जरूरत कब पड़ेगी हमको, जब h और k कोई एक मिलेगा और दूसरा मुझे निकालना रहेगा। ठीक, फिर इसके बाद हम वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे उसे h, k पर। ठीक है, अब फिर जब a पार्ट लगाएंगे तो उसमें बोला गया है कि स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 के समांतर है।
तो अगर स्पर्श रेखा इस रेखा के समांतर हो गई जो दी गई रेखा है, तो इसका क्या मीनिंग हो सकता है? अगर स्पर्श रेखा दी गई रेखा के समांतर है, इसका मतलब है स्पर्श रेखा की प्रवणता और दी गई रेखा की प्रवणता दोनों आपस में कैसी होनी चाहिए? बराबर। वहां से हमें HK निकाल लेंगे। दूसरा जो बी पार्ट है उसमें बोल रहा है कि रेखा f5y - 15x = 13 पर लंब है। कौन लंब है? स्पर्श रेखा। तो अब फिर से याद करो, जब दो रेखाएं परस्पर लंब होती हैं तो उनके लिए क्या रूल बना है हमारी स्ट्रेट लाइन में? दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। तो अगर स्पर्श रेखा इस दी गई रेखा की लंबवत है तो स्पर्श रेखा की प्रवणता और इस रेखा की प्रवणता दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए? -1। वहां से भी कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा मुझे, और इसके बाद आगे का प्रोसेस हम कर लेंगे। लेकिन पहले इतना करना पड़ेगा आपको, तो यहां पर लिख देंगे माना वक्र पर बिंदु H, K है, इसलिए बिंदु H, K से बिंदु H, K से वक्र को संतुष्ट करने पर, तो x की जगह h, y की जगह पर k = h² - 2h + 7 एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम वक्र की स्पर्शी निकालना चाहते हैं, मतलब वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका अवकलन x के सापेक्ष करोगे तो d dx ऑफ y = 2x - 2 मिल जाएगा आपको। ये आ गया वक्र के किसी बिंदु x पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। हमें तो बिंदु h, K पर चाहिए। वक्र के बिंदु h, K पर स्पर्शी की प्रवणता तो आप कैसे निकालोगे? d dx ऑफ y एट h, K। x की जगह पर h और y की जगह k, d dx ऑफ y के फॉर्मूले पे लिख दो। x की जगह पर h लिखेंगे तो 2h - 2, y है नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत लिखिए। ये आ गई दिए गए वक्र के बिंदु h, K पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक, अब ए पार्ट लेते हैं हम। ए पार्ट में दिया गया है कि जो स्पर्श रेखा है वो एक लाइन उन्होंने दी है उसके समांतर है। लिख देंगे क्योंकि वक्र की स्पर्शी रेखा 2x - y + 9, 2x - y + 9 = 0 के समांतर है। यही क्वेश्चन में दिया गया है, वक्र की स्पर्शी रेखा इसके समांतर है, इसलिए वक्र की स्पर्शी की प्रवणता दी गई रेखा की प्रवणता के बराबर हो जानी चाहिए। दी गई रेखा की प्रवणता के बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, स्पर्शी की प्रवणता कितनी निकाली है? 2h - 2। और दी गई रेखा, ये लाइन आपको गिवन लाइन है, इसकी प्रवणता आप कैसे निकालोगे? ये ax + by + c = 0 टाइप की इक्वेशन है। इसकी प्रवणता के लिए हमने एक रूल लगा सकते हैं, -x का गुणांक बटे y का गुणांक। तो -x का गुणांक कितना है? 2, y का गुणांक -1। तो ये 2h - 2 = 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको उधर भेज दीजिए या पूरे में 2 से डिवाइड कर दो आप। तो h - 1 = 1, h ये उधर जाके जुड़ जाएगा। h की वैल्यू कितनी आ गई? 2।
h आ गया, k की जरूरत है, इक्वेशन नंबर 1 पे आ जाओ। समीकरण 1 से ये इक्वेशन नंबर 1 है, k इज इक्वल टू एच स्क्वेयर माइनस 2h प्लस 7। h स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, यहां भी 2 लिखेंगे तो 2 दूना 4 प्लस 7। इस तरह से k की वैल्यू क्या आ गई 7। तो एक पॉइंट हमको मिल गया वक्र पर, कौन सा h, k मतलब 2, 7। आपको चाहिए कि स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए, तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लीजिए। इसलिए बिंदु 2, 7 पर वक्र की स्पर्शी का समीकरण फॉर्मूला लगाइए, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। यहां कर देते हैं हम, x1 और y1 की जगह ये लिखेंगे, और प्रवणता की जगह क्या लिखोगे आप? प्रवणता की जगह लिखेंगे 2। स्पर्शी की प्रवणता चाहिए ना, और स्पर्शी की प्रवणता किसके बराबर है? दी गई रेखा की प्रवणता। तो जो दी गई रेखा की प्रवणता है वही स्पर्शी की प्रवणता होगी। और दी गई रेखा की प्रवणता यहां से निकाली थी, कितनी आई थी? 2 ही आई है, प्लस 2। ठीक है, तो y माइनस y1 की जगह पर 7, m की जगह पर 2 और x माइनस x1 की जगह पर 2। सॉल्व कर लीजिए, y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। ये सब उधर लेते चले जाइए, 2x, ये y उधर जाएगा माइनस, ऑलरेडी माइनस 4 है, ये माइनस का 7 जब उधर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा, प्लस 7 माइनस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई स्पर्शी का समीकरण। मतलब जो हमें कर्व दिया गया है उस वक्र के, ये स्पर्शी ऐसी स्पर्शी है जो कि दी गई रेखा के समांतर है। आप देखिए दोनों की प्रवणता आपस में बराबर है। ठीक है, अभी इसका बी पार्ट भी दिया गया है, उस पर भी आ जाते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लिखा है रेखा 5y माइनस 15x बराबर 13 पर लंब है। कौन? स्पर्शी। तो यहां पर फिर लिख देंगे क्योंकि वक्र की स्पर्शी रेखा 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13 पर लंब है। अब जो स्पर्श रेखा है वो इस पर लंब है। अगर दो रेखाएं परस्पर लंब है तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होना चाहिए। इसलिए स्पर्शी की प्रवणता और दी गई रेखा की प्रवणता दोनों को गुणा करने से -1 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए ये तो सबको मालूम है। स्पर्शी की प्रवणता देखो कितनी है, 2h माइनस 2 इंटू दी गई रेखा की प्रवणता। ये आपकी दी गई रेखा है, इसकी प्रवणता निकालिए। यहां पर x नहीं लिखा मैंने। चलिए क्या प्रवणता का सूत्र लगाएंगे आप? -x का गुणांक बटे y का गुणांक। तो -x का गुणांक क्या है? -15। y का गुणांक क्या है? 5। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए? -1। माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। 5 से इसको कैंसिल कर दो 3 टाइम्स में, और 3 से इसको मल्टीप्लाई करा दो, 3 2 जार 6h -6 इज इक्वल टू -1। ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 6 -1 हो जाएगा तो 5। h इज इक्वल टू 5/6। ठीक है ना, -x का गुणांक बटे y का गुणांक। तो 15/5 3, और 6 -
ठीक है, h का मान निकल आया। अब k का मान चाहिए, फिर से समीकरण 1 का सहारा लीजिए। समीकरण 1 से k इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 7, h का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 25/36। 2h दुगना कर दोगे इसका तो 10/6, फिर प्लस 7। आप इसमें 36 एलसीएम ले लीजिए तो ये 25 माइनस 6 बार में ये कैंसिल होगा, फिर गुणा करा देंगे 60। 36 का गुणा 7 में करना पड़ेगा। 7 छंग 42, 80 लगाए 4, 7 रेखा 21 और 4 25। इस तरह से k की वैल्यू कितनी मिलेगी हमको, सॉल्व करिए। 252 और 25 कितने हो गए, 277। 5 2 7, 5 2 7, 277 माइनस 60, 217 बटे 36। कैंसलेशन भी नहीं होगा किसी से, ठीक है, बना रहने दो। इसलिए बिंदु आपको क्या मिल गया, h, k 5/6, 217/36। अब इस बिंदु पर मुझे अभिलंब का समीकरण चाहिए, इसलिए इस बिंदु पर अभिलंब का, नहीं सॉरी, निकालना आपको स्पर्शी का ही समीकरण है, स्पर्शी का समीकरण, ठीक है, स्पर्शी का समीकरण। तो इस पॉइंट पर हमें स्पर्शी की प्रवणता भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इस पॉइंट पर स्पर्शी की प्रवणता कितनी होगी ये अभी पता लगाते हैं हम। देखो फॉर्मूला लगेगा y माइनस y1 बराबर m, x माइनस x1। x1 y1 की जगह लिखोगे 217/36। चलिए m की जगह बताइए क्या लिखा जाए। इस पॉइंट पर जो ये पॉइंट निकाला गया है, यहां पर स्पर्शी की प्रवणता कितनी होगी, -1/3। बिल्कुल सही है। देखो कैसे, 2h माइनस 2 क्या चीज है, स्पर्शी की प्रवणता, और यहां से 2h माइनस 2 निकाल लो। 2h माइनस 2, ये 3 उधर भेजना पड़ेगा तो -1/3। तो ये जो पॉइंट आया है, इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा की प्रवणता -1/3 है। देखो आप कहोगे कि स्पर्श रेखा की प्रवणता तो 2 थी, हाँ, पर इस पॉइंट पर थी ना, और वो तो पॉइंट तो चेंज हो गया ना, पॉइंट तो चेंज हो गया। तो उस पॉइंट पर स्पर्शी की प्रवणता, फिर इससे निकालो 2h माइनस 2, इसको इधर भेज दो -1/3, और x माइनस x1 की जगह पर 5/6। सॉल्व कर लीजिए भाई आप इसको। y माइनस 217/36 -1/3 x प्लस 5/18। आप 36 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 36 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे 36y, यहां करेंगे 217, यहां जब 36 से करेंगे तो 3 से वो 36 कैंसिल हो जाएगा, -12x। यहां पर जब 36 से करेंगे 18 दूना 36 और 2 पंचे 10, ये इधर लेते आओ सारा का सारा, 12x प्लस 36y, ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो -217 और -10, -227 बराबर 0। डिवाइड तो किसी से होगा नहीं, देख लेते हैं आंसर में क्या दे रहे हैं भाई। 12x प्लस 36y -227 बराबर 0, ठीक है। अब ये बताइए आपको क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया। थोड़ा सा यहाँ पर ये कैलकुलेशन थोड़ा लॉन्ग हो गया है, बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं, बाकी तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही बात इस पर, समीकरण आपको स्पर्श रेखा का ही चाहिए था,
तो स्पर्श रेखा की प्रवणता चाहिए थी। अब इस सिचुएशन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसे निकाली जाए, तो उसके लिए हमने इसकी हेल्प ले ली कि हमने देखा स्पर्श रेखा की प्रवणता 2h-2 है, तो कहीं से भी अगर 2h-2 मिल जाता है ना, तो वो स्पर्श रेखा की प्रवणता बन जाएगी। तो 2h-2 यहां से निकाला, 3 उधर भेजा, तो -1/3, वही स्पर्श रेखा की प्रवणता बन गई। बाकी पॉइंट ये आपके पास है, उस पर सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लें, ये हमने लगा दिया क्वेश्चन नंबर 15। आप जल्दी से नोट करें, इसके बाद 16 नंबर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे है, सिद्ध करिए कि वक्र y = 7x³ + 11 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर हैं जहां x = 2 तथा x = -2। देखिए, क्वेश्चन समझने की कोशिश करें, फिर से मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। लिखा है, सिद्ध करिए कि वक्र y = 7x³ + 11 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर हैं जहां x = 2 और x = -2। कहने का मतलब यूं है कि एक वक्र है, उस वक्र पर दो बिंदु ले लीजिए। एक ले लीजिए जहां पर x के बराबर 2 है, और दूसरा ले लीजिए जहां पर x बराबर -2 है, और फिर दोनों पॉइंट पर आप स्पर्श रेखा खींचो, और वो दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में कैसी आनी चाहिए, समांतर आनी चाहिए। ये वो कहना चाहते हैं आपसे। कुछ बात हमारी समझ में आई आपको? जैसे अगर मैं एक जनरल फिगर आपको बना के दिखाऊं, ऐसे ही तो ये हम कैसे बना के दिखा सकते हैं आपको, ऐसा जैसे हमने बना के दिखाया। ये पॉइंट मान लिया x बराबर 2 का पॉइंट है, और ये पॉइंट मैंने मान लिया कि x = -2 का पॉइंट है। ठीक है, हम इस पर जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ऐसे, और इस पर जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो दोनों की दोनों टेंजेंट्स आपस में कैसे आ जाती हैं, समांतर। बस इतना सा काम आपको करके दिखाना है। क्या करना पड़ेगा, क्या अगर हम शो कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। अगर हम इसकी प्रवणता निकाल लें और इसकी प्रवणता निकाल लें, और अगर दोनों की प्रवणताएं बराबर आ जाएं, तो सिद्ध हो जाएगा कि समांतर है। समझ रहे हैं? दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, दोनों बिंदुओं पर प्रवणता निकालो, अगर प्रवणताएं बराबर आ जाती हैं तो सिद्ध हो जाएगा कि स्पर्श रेखाएं आपस में कैसी हैं। क्लियर है ना आपको? तो बस हम इतना ही काम कर देंगे। अब प्रवणता निकालनी है तो उसमें तो ddx ही सफिशियंट है ना। तो वक्र का x के सापेक्ष अवकलन, कोई पॉइंट मानना नहीं है आपको, कुछ नहीं करना। तो वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अच्छा ये पता लगा ना कि प्रवणता बराबर दिखाने से कैसे प्रूव हो जाएगा, बताओ। प्रवणता बराबर दिखाने से कैसे प्रूव हो जाएगा कि समांतर है? क्योंकि जब दो रेखाएं आपस में समांतर होती है तो उनकी प्रवणताएं बराबर होती हैं, और इसका उल्टा भी सही है कि अगर दो रेखाओं की प्रवणताएं बराबर हो जाएं तो समांतर भी हो जाएंगी वो दोनों। x का सापेक्ष अवकलन करने पर ddx = इसका बेटा करोगे 7 रहेगा, x³ का 3x² बना, 3x² मतलब 21x², और 11 का तो खत्म हो गया, 0 हो गया। ये क्या आ गई, दिए गए वक्र के किसी बिंदु x पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब हम यहां निकालेंगे दिए गए वक्र के बिंदु x = 2 पर स्पर्शी की प्रवणता। ddx at x = 2। तो ddx की वैल्यू में x की जगह 2 लिख दो आप। तो ये 21 और x की जगह पर हमने 2 लिख दिया, 4 हुआ, 21 चौके 84। अब फिर से दिए गए वक्र के बिंदु x = -2 पर भी तो चाहिए, -2 पर स्पर्शी की प्रवणता
मतलब डी डी एक्स ऑफ वाई एट एक्स इज इक्वल टू -2। तो डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू में एक्स की जगह -2 लिख दो। तो ये हमने लिखा 21 माइनस 2 उसका स्क्वायर, ये फिर से 4 बना और मल्टीप्लाई करने से 84 आ गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि दिए गए वक्र के बिंदु x बराबर 2 पर यहां पर लिखेंगे, अतः स्पष्ट है कि दिए गए वक्र के बिंदु x इज इक्वल टू 2 तथा x इज इक्वल टू -2 पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की प्रवणताएं, स्पर्श रेखाओं की प्रवणताएं, देखो इसकी भी 84 आई थी, इसकी भी 84 आई है। स्पर्श रेखाओं की प्रवणताएं समान हैं, अतः दिए गए वक्र के बिंदु x इज इक्वल टू 2 तथा x इज इक्वल टू -2 पर स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर हैं। ठीक है, आप एक काम कर लो, यहां अतः स्पष्ट है की जगह पर आप क्योंकि कर दो, क्योंकि दिए गए वक्र के बिंदु x इज इक्वल टू 2 तथा x इज इक्वल टू -2 पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की प्रवणताएं समान है, अतः दिए गए वक्र के बिंदु x इज इक्वल टू 2 तथा x इज इक्वल टू -2 पर स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर हैं। ठीक है, इसके लिए आपको स्पर्श रेखा का समीकरण वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, बस प्रवणता बराबर दिखा दो, पैरेलल के लिए इतना सफिशियंट है। तो आप नोट कर लें, इसके बाद हम लोग 17th नंबर करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, वक्र y इज इक्वल टू एक्स क्यूब पर उन बिंदुओं को ज्ञात करिए। इस बार वक्र पर बिंदु पता लगाने हैं जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। अब देखो क्या उन्होंने बताया कि वक्र y इज इक्वल टू एक्स क्यूब के उन बिंदुओं को ज्ञात करिए जिन पर जो स्पर्श रेखा है उसकी प्रवणता बिंदु के y वाला जो निर्देशांक है उसके बराबर होगी। तो बिंदु ज्ञात करने हैं तो बिंदु तो पहले मानना पड़ेगा हमको, तो मान लेते हैं जरा। माना वक्र पर बिंदु h, k है, इसलिए बिंदु h, k से वक्र को संतुष्ट करने पर x की जगह पर h, y की जगह पर k इज इक्वल टू h क्यूब। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, अब स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता के लिए हमको अवकलन करना पड़ेगा। यहां लिख देते हैं वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका अवकलन करेंगे तो आपको मिलेगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर। ये वक्र के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता है। हमको h, k पर चाहिए, वक्र के बिंदु h, k पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, उसके लिए आपको डी डी एक्स ऑफ वाई एट h, k निकालना पड़ेगा। तो x की जगह पर h लिखोगे तो ये मिल जाएगा 3
एच स्क्वेयर। ठीक है, अब प्रश्नानुसार देखिए, मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूं, यहीं से सारी बात पता लग जाएगी। अब आपको लिखा है जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। बिंदु क्या माना है आपने, इसका x निर्देशांक क्या है, h, और y निर्देशांक। और अब क्वेश्चन बोल रहा है कि स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो बिंदु के y निर्देशांक के बराबर होगी। मतलब जो 3h² की वैल्यू है वो किसके बराबर आनी चाहिए, k के बराबर। तो नोट कर दें, प्रश्नानुसार स्पर्शी की प्रवणता बराबर बिंदु का y निर्देशांक। ठीक है, तो बेटा स्पर्शी की प्रवणता कितनी है देखो, और बिंदु का y निर्देशांक कितना है, k। तो k की वैल्यू कितनी है, 3h²। अब हम एक काम करेंगे, हमको तो h और k चाहिए, तो हम इसको यहां पर अप्लाई कर देते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, k = h³, और k की जगह पर आप क्या लिखोगे, 3h² = h³। इसको उधर भेज दें अगर हम, तो आ जाएगा h³ माइनस 3h² = 0। ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, और दूसरी तरफ क्या बचेगा, 0। यहां से आप h² कॉमन कर लें, तो h - 3 = 0। एक बार इससे h निकालोगे, एक बार इससे h निकालोगे, h की दो वैल्यूज निकलेंगे, एक आएगा 0 और एक आएगी 3। अब h अगर आ गया है तो आप k निकाल सकते हो। देखो, यदि h बराबर 0 तब k बराबर, अगर h 0 होगा तो k का मान भी कितना हो जाएगा, 0। तो पहला पॉइंट क्या मिला, 0,0। और अगर h 3 होगा, यदि h = 3 तब k = यहीं लिख लो, आप यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से कहीं से भी निकाल लो आप। अगर h की जगह 3 लिखोगे, फिर 3 का क्यूब करोगे आप, 27 आ जाएगा। इस तरह से जो आपको दूसरा बिंदु मिलेगा वो बिंदु क्या होगा, h, k 3,27। तो ये जो वक्र हमको दिया है, इस वक्र पर ये दो बिंदु आपके ऐसे हैं जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उनके y निर्देशांक के बराबर है। अब ये बताइए, क्या आप उसको समझ में आया नहीं, आपको ये आ गया। क्वेश्चन में बस जैसा बोले उतना आप कर दीजिए, कहीं ना कहीं से आपको आंसर आ ही जाएगा। तो आप नोट कर लें जल्दी से, इसके बाद 18 नंबर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है, वक्र y = 4x³ - 2x⁵ पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती हैं। अब देखिए क्या इन्होंने बोला, आपको फिर से इस वक्र पर पॉइंट्स पता लगाने हैं, और बिंदु ऐसे होने चाहिए कि जब हम उन पर स्पर्श रेखा खींचें तो वो कहां से होकर जाएं, मूल बिंदु से होकर जाएं। तो अगर मैं आपको एक ऐसी जनरल फिगर बना के दिखाऊं, हो सकता है ऐसा कोई कर्व रहा होगा, ये वो कर्व है जिसकी इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। इस कर्व पर ये एक ऐसा पॉइंट है, जब हम इस पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखा सीधे सीधे मूल बिंदु से होकर गुजर जाती है। इस तरह से आप इसको एज अ फिगर देख सकते हैं। बताइए, कुछ बात समझ में आ रही है आपको, क्या करना चाहिए, है कुछ आइडिया आपके पास। बिंदु पता लगाना है तो सबसे पहले तो बिंदु मानना चाहिए हमको, ठीक है। फिर क्या करेंगे, संतुष्ट करा के उसको छोड़ देंगे, उसके बाद बताइए क्या करना है। बहुत सिंपल है, स्पर्श रेखा मूल बिंदु से जाती है कि नहीं जाती, तो आप स्पर्श रेखा निकाल लो और फिर उसको मूल बिंदु से संतुष्ट करा दो, क्योंकि आपको रूल बताया गया अगर कोई रेखा या वक्र किसी बिंदु से गुजरता है
तो वो बिंदु उस रेखा अथवा वक्र को क्या करेगा। अब यहां कौन मूल बिंदु से गुजर रहा है, वक्र की स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा को मूल बिंदु संतुष्ट करेगा ना। तो इसका मतलब पहले आपको स्पर्श रेखा के समीकरण तक जाना पड़ेगा, और क्योंकि स्पर्श रेखा मूल बिंदु से गुजरती है तो मूल बिंदु उसको संतुष्ट कर देगा। जैसे ही मूल बिंदु से संतुष्ट करवाओगे कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, और कुछ ना कुछ मिलते ही समीकरण नंबर 1 आपका वेट करेगी दूसरा निकलवाने के लिए, और बिंदु आ जाएगा। बस इतना सा काम आपको करना है। अभी देखिए हम करते चलते हैं। माना वक्र पर बिंदु, बउआ तरीका समझ आया कि नहीं आया। अच्छा, आपको एक प्रोसेस, एक मेथड जो प्लान कर रहे हैं हम लोग, वो चीज समझ आ गई ना आपको। तो माना वक्र पर बिंदु H, K है, इसलिए बिंदु H, K से वक्र को संतुष्ट करने पर, तो सेटिस्फाई करेंगे k इज इक्वल टू 4 h क्यूब माइनस 2h टू द पावर 5। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह आएगा डी डी एक्स ऑफ वाई। इसका करोगे तो यह आ जाएगा 4 तियां 12 एक्स स्क्वायर माइनस, इसका आप करेंगे तो 10 एक्स की घात 4, 2 और x घात 5 का 5x टू द पावर 4, वो इतना बना लेगा। अब वक्र के बिंदु H, K पर वक्र के बिंदु H, K पर स्पर्शी की प्रवणता, वक्र के बिंदु H, K पर स्पर्शी की प्रवणता, x की जगह पर h, y की जगह पर k, तो 12h स्क्वायर माइनस 10h टू द पावर 4, ये आ गई दिए गए वक्र के बिंदु H, K पर स्पर्शी की प्रवणता। अब वक्र के बिंदु H, K पर स्पर्शी का समीकरण। देखो मैंने पहले भी बता दिया था कि सबसे पहले हमारा काम है स्पर्शी का समीकरण निकालना। तो स्पर्शी के समीकरण से पहले तो हम लोग नहीं रुकने वाले हैं, पहले स्पर्शी का समीकरण आएगा, उसके बाद हम उनके क्वेश्चन का यूज करेंगे कि क्योंकि स्पर्शी मूल बिंदु से जाती है तो मूल बिंदु उसको संतुष्ट करेगा। समीकरण क्या सूत्र लगाएंगे, y माइनस y1 mx माइनस x1, x1 y1 की जगह h और k लिखिए, तो y माइनस y1, m की जगह स्पर्शी की प्रवणता ये आई हुई है, देखो 12h स्क्वायर माइनस 10h टू द पावर 4, ये m की जगह पर लिख दिया, और x माइनस x1 की जगह पर h। ठीक है, अब ये क्या आ गई, देखो इसको बहुत ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है आपको। देखो आप सॉल्व कर भी लोगे तो भी संतुष्ट मूल बिंदु से ही करवाना है आपको, तो फिर क्यों फालतू लाइनें खर्च करें हम 4 इसको सॉल्व करने में। अगर हम 4 लाइन सॉल्व करने के बाद मूल बिंदु संतुष्ट ना करवाना पड़ता तो हम करते हुए। अब लिख देंगे यहां क्योंकि यह स्पर्शी मूल बिंदु से गुजरती है, इसलिए मूल बिंदु 0,0 से स्पर्शी को
संतुष्ट करने पर। वाओ, ये लाइन समझ में आई आपको? क्योंकि यह स्पर्शी मूल बिंदु से गुजरती है। कैसे पता? क्वेश्चन ही बोल रहे हैं। इसलिए मूल बिंदु यानी कि 0,0 से स्पर्शी को संतुष्ट करने पर। संतुष्ट करने के लिए क्या करेंगे? x की जगह 0, y की जगह 0 आप लिख दो। y की जगह 0 लिखोगे तो ये -k 12h² माइनस 10h⁴। x की जगह पर भी 0 लिख देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -h। x की जगह 0 लिखेंगे -h, ये बन जाएगा। -1 से इसका -1 आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक है? तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो, इसको मल्टीप्लाई करवा दो। 12h³ माइनस 10h⁵। 12h³ माइनस 10h⁵, ठीक है? अब ध्यान से देखिए, ये भी k की वैल्यू है और ये भी k की वैल्यू है। दोनों आपस में कैसे कर सकते हैं? हम दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे, इसको आप मान लो समीकरण 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 से इक्वेशन 1 और 2 दोनों से आप ले लो। तो क्योंकि दोनों का बेटा लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसलिए दोनों के राइट हैंड साइड आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर। इसका राइट हैंड साइड लिया हमने, 12h³ माइनस 10h⁵। इट शुड बी इक्वल टू 4h³ माइनस 2h⁵। अब इसे आपको सॉल्व करना है। ये दोनों ही नंबर इधर लेते आओ। 12h³ में ये 4h³ इधर आके माइनस हो जाएगा, 8h³। फिर ये -10h⁵ में इधर से 2h⁵ आएगा, प्लस हो जाएगा, -10 + 2 -8h⁵ और उधर क्या बच गया? 0, ठीक है ना? इसके बाद आप दोनों से 8h³ कॉमन कर सकते हो। 8h³ हमने कॉमन कर लिया तो 1 माइनस h² इज इक्वल टू 0। 8h³ यहां से जाएगा तो h² बच जाएगा। अब एक बार इसे 0 ले लो, एक बार इसे 0 ले लो। तो इसको 0 लोगे तो h की वैल्यू कितनी आएगी? 0। जब इसको 0 लोगे तो h की दो वैल्यूज आएंगे, एक आएगी +1 और एक आएगी -1। कैसे? 1 माइनस h² बराबर 0, तो h² बराबर 1। अब अगर h² बराबर 1 है तो h बराबर ±1, ये आ गया। अब h की 3 वैल्यूज आ गई तो k की भी 3 वैल्यूज आ जाएंगी। कहां से? आप चाहे यहां से निकाल लो, आप चाहे यहां से निकाल लो, जहां से आपकी मर्जी हो। यदि h बराबर 0 तब k इज इक्वल टू, यहां से निकाल लो। अगर h 0 होगा तो ये भी टर्म 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो k भी कितना आ जाएगा? 0। इसलिए पहला बिंदु क्या मिल जाएगा? 0,0, ठीक। फिर h अगर 1 है, यदि h इज इक्वल टू 1 तब k बराबर देखो कितना आएगा बेटा? h की जगह 1 लिखोगे, 1 का क्यूब करोगे 1 आएगा, 1 का गुणा 4 से कर दिया 4 माइनस 2, कितना बना? 2। दूसरा पॉइंट मिला 1,2। तीसरे के लिए h बराबर -1, तब k इज इक्वल टू -1 लिखो, -1 का क्यूब करोगे, -1 का गुणा 4 से करोगे -4, -1 की घात 5 लगाओगे, -1 वो -1 इसको प्लस कर देगा तो +2, -4 + 2 6, -4 + 2 -2। तो बिंदु क्या आ गया बेटा? -1, -2। तो ये तीन बिंदु कर्व पर मिल रहे हैं। क्या मतलब हुआ? जो भी वक्र है उसमें 3 बिंदु ऐसे हैं कि जब हम उन पर स्पर्श रेखा बनाते हैं ना, तो वो स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से धड़ाधड़ गुजर जाती हैं। ऐसे 3 लाइनें ऐसे, ठीक है। देखिए क्या आंसर में दिया जा रहा है आपको
ये क्वेश्चन नंबर 18 0 0 1 2 -1 -2। अब आप बताएं, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? तो क्वेश्चन जितना बस बोलते जाते हैं ना, उस पर बस उतना ही आप करते जाइए। उन्होंने बोला स्पर्श रेखा मूल बिंदु से जाएगी, हमने बोला ठीक है जाने दो। फिर क्या कर दिया लास्ट में कि अगर स्पर्श रेखा मूल बिंदु से जाएगी तो मूल बिंदु स्पर्श रेखा को संतुष्ट करेगा। अगर बोले वक्र मूल बिंदु से जाएगा तो वक्र को हम संतुष्ट करवा देते। तो ये तो हमने आपको पहले ही बताया था, कक्षा जब आप 11 में थे, 11 में, उस वक्त भी आपको बताया था कि कोऑर्डिनेट वगैरह इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है उसके लिए 3-4 रूल आप याद कर लो, बस यही रूल लगते रहते हैं, कभी अलग कुछ नहीं होता उसमें। तो आप इसे नोट कर लीजिए। और आज हम 18 नंबर तक ही रख लेते हैं फिर, ठीक है? बाकी क्वेश्चंस करेंगे लेकिन अगली क्लास पर कर लेंगे, ठीक रहेगा? तो चलते मिलते हैं फिर अगली क्लास पे। थैंक यू।